Hello everyone, welcome to today's class. In today's lecture, we are going to study about heterotrophic nutrition. In the previous lecture, we have already studied about the autotrophic nutrition, about the green plant, photosynthesis and all those processes we have already studied. Now in today's class, we are going to study about heterotrophic nutrition. Now as we know, there is a range of strategies, okay, there is a diversity, ठीक है, बहुत सारी diversity है, organisms है, तो हर एक organism क्या करते हैं, there is a range of strategies by which food is taken in by the organisms. तो बहुत सारी अलग अलग strategies होती है, अलग अलग techniques होती है, जिससे different organisms क्या करते हैं, food को लेते हैं and उसको consume करते हैं और उसे utilize करते हैं and convert it into energy and it is used by the organisms. तो अब ये कौन सी strategies है, ये किस तरह की है और कैसे organisms food acquire करते हैं, लेते हैं और use करते हैं. तो some organisms what they do, कि first है some organisms break their food outside the body and then consume it. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को बॉडी के बाहर ही ब्रेक कर देते हैं, आउटसाइड द बॉडी ब्रेक करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब, फिर उसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. अब ये ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फंगाई. ठीक है, फंगाई होते हैं और कौन से होते हैं, मशरूम्स होते हैं. ठीक है, फंगाई भी कौन से, राइट, ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड मोल्ड होते हैं वो, ठीक है, मशरूम्स होते हैं. सो दीज ऑर्गेनिजम्स व्हाट डू दे डू, ये फूड को बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं एंड फिर उसे कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो पहले ऑर्गेनिजम्स वो हो गए जो फूड को बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसे कंज्यूम करते हैं. सेकेंड टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड को पहले ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं बॉडी के एंड फिर उसे ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, तो सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दे टेक इन फूड एंड ब्रेक इनसाइड द बॉडी. ठीक है, फूड को इनसाइड द बॉडी ब्रेक करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले हम फूड को कंज्यूम करते हैं, फिर हमारी बॉडी में जो वेरियस प्रोसेसेस है, वेरियस सिस्टम्स है, वो उस फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करते हैं. तो सेकेंड टाइप के ऑर्गेनिजम्स ये हो गए. अब थर्ड टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड कंज्यूम करते हैं, प्लांट से या एनिमल से, बट दे डू नॉट किल देम, उन्हें किल नहीं करते. फॉर एग्जांपल हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स क्या करते हैं, प्लांट्स खा लेते हैं, तो प्लांट को किल कर दिया. कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स क्या करते हैं, एनिमल्स खा लेते हैं, तो एनिमल्स को उन्होंने किल कर दिया. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स से अपना फूड लेते तो हैं बट विदाउट किलिंग देम. सो सम ऑर्गेनिजम्स obtain their food from plants and animals without killing them. ठीक है, उन्हें किल किए बिना, तो without killing them. For example, parasites. ये कहेंगे parasitic mode of nutrition है, मतलब जो पैरासाइट्स होते हैं वो ये करते हैं. अब पैरासाइट्स के एग्जांपल्स क्या है, लाइस, ओके, लीचेस, लाइस हो गए, लीचेस हो गए एंड कस्केटा, ओके, अमरबेल जिसे हिंदी में बोलते हैं, वी कॉल अमरबेल, वो टिक्स, ओके, टिक्स, लाइस, लीचेस जो है, टिक्स, लाइस, लीचेस, दीज आर एक्सोपैरासाइट्स, मतलब बाहर होते हैं. लाइस जो है वो होती है, ठीक है, वो तो दीज आर नोन एज एक्सोपैरासाइट्स. टेपवर्म्स, ओके. सो ये तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, तीन टाइप का हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दिस इज थ्री टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, अब इनके अलावा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो अपना फूड कैसे लेते हैं. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि उनका पूरा जो बॉडी सरफेस है उसे यूज करके फूड कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो यूज देयर एंटायर बॉडी सरफेस. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है, दिस इज अमीबा, ये एक अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है एंड दीज आर सम सेल ऑर्गेनेल्स. ओके, ये एक अमीबा है. अब अमीबा क्या करता है, सपोज यहां पर एक फूड पार्टिकल है,
ठीक है, ये फूड है। अब अमीबा इस फूड को कैसे कंज्यूम करता है? अमीबा के पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को यूज करके फूड के आसपास एक घेरा बनाता है। ये फूड है, फूड के आसपास उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को यूज करके घेरा बनाता है, ठीक है, एक एनसर्कल करता है उसे। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इन्हें बोलते हैं सूडोपोडिया। ओके, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उन्होंने सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया को यूज करके क्या करता है, फूड के अराउंड एक एनसर्कल करता है, फूड के अराउंड एक घेरा बनाता है, ठीक है। अब ये जो घेरा वो फूड के अराउंड बना रहा है, ये जो सपोज ऐसे मान लो उसने फूड को एनसर्कल कर दिया, यहाँ पे बीच में फूड है। तो ये जो इसने फूड को अमीबा ने एनसर्कल किया, इसे बोलते हैं हम फूड वैक्यूल, ठीक है। उसने क्या किया, फूड के अराउंड फूड को घेर लिया, सराउंड कर लिया फूड को। सो दिस इज नोन एज अ फूड वैक्यूल। उसने क्या किया, एक फूड वैक्यूल बना लिया फूड के आसपास। अब क्या किया कि फूड वैक्यूल बना के इनसाइड द फूड वैक्यूल जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, जो फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में है, उसे क्या करा, ब्रेक कर दिया। सो दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनसाइड द फूड वैक्यूल, जो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसे उसने ब्रेक कर दिया इनटू सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म में उसको फूड ने क्या किया, ब्रेक कर दिया, और फूड को उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो फूड को उसने कॉम्प्लेक्स और सिंपल फॉर्म में फूड वैक्यूल के अंदर ही ब्रेक कर दिया। अब वो फूड सिंपलर फॉर्म में हो गया, कंज्यूम करने के लायक बन गया। तो अब उसने क्या किया कि उसके सरफेस से, अमीबा ने उस सरफेस से, अपने सरफेस को यूज करके, अपने सेल को यूज करके, वो जो सिंपलर फूड था उसे क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। उस फूड को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब उसने फूड को एब्जॉर्ब किया तो पूरा जो फूड था वो उसके काम का नहीं था, उसमें से जितना उसके काम का था, जिससे वो एनर्जी ले सकता था, ठीक है, अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम विच इट कुड कंज्यूम सम एनर्जी, उसने क्या किया, एनर्जी कंज्यूम कर ली, एंड सम वेस्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो उस वेस्ट को क्या किया, जो फूड में से वेस्ट था, उस वेस्ट को उसने अपने सरफेस के ऊपर लाया, ठीक है। क्या किया उसने, द अनडाइजेस्टेड मटीरियल इज मूव्ड टू द सरफेस। अनडाइजेस्टेड मटीरियल को उसने सरफेस पे मूव किया, एंड बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस उसने क्या कर दिया, उसे एक्सक्रीट कर दिया। Okay, so this is the process by which unicellular organisms like amoeba take in food. Okay, so this is all with the heterotrophic nutrition and for the unicellular organisms. So this is all with today's class.